आप इस तरह मत सोचें प्लीज। मुझे कोई गिला नहीं है आपसे, और माफी की तो आप बिल्कुल बात ना करें। आप भूल जाएं इस बात को, मैं भी भूल चुका। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुम पागल हो गई हो सोनिया। तुम्हारे जहन पर ना हर वक्त जहन सवार रहता है, और मुझे दुनिया में और भी बहुत से काम है। जानती हो, इस वक्त जैन मेरे पास आ रहा है। उसको मेरी बहुत परवाह है, मुझे बहुत खुश देखना चाहता है। ये है रूही, हमारे इदारे की बहुत सीनियर मेंबर, और ये इनके हस्बैंड मोहसिन अली। वहां सब अपनी बीवियों के साथ आ रहे हैं, और तुम इस काबिल नहीं हो कि मैं 4 लोगों में तुम्हारा तारुफ करवाऊं। ना तुम्हें बोलने की तमीज है, ना पहनने की तमीज है। मेरी तो सारी जिंदगी बर्बाद होगी तुमसे शादी करके। मोहसिन, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। मैं बच्चों के साथ घर ही में रह लूंगी। आप किसी को मत बताइएगा कि मैं आपकी बीवी हूँ। नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। मैंने दूसरी शादी का फैसला कर लिया है। रूही से मोहब्बत करता हूँ और अपनी सारी जिंदगी उसके साथ गुजारना चाहता हूँ, बस। एक्सक्यूज मी, ये एक इवेंट हो रहा है आज यहाँ पर, किस जगह पे है वो? सामने से आप चुने, फर्स्ट फ्लोर पे आपको मिलेगा। चलें, थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका। एक्सक्यूज मी यार, पता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है, मुझे याद करने दो। हाँ, लाहौर में आयमा के साथ तुम बात कर रहे थे ना? यार बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर। तो आप जानते हैं मुझे? वो जो लड़की जिसका नाम आयमा है, वो अपने बारे में बहुत कम बात करती है, तो तुम्हारे बारे में तो बिल्कुल न होने के बराबर। एनीवेज, अच्छा लगा तुमसे। मुझे भी खुशी हुई आपसे मिलकर। लाइकवाइज। वैसे आज आयमा के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज सारे वो लोग जमा हो रहे हैं यहाँ, वो आयमा के लिए उसकी जिंदगी में एक इम्पोर्टेंस रखते हैं। आयमा की जिंदगी में मेरी बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं है। खैर, और कौन कौन आ रहा है यहाँ पर? उसके वालिद मोहसिन साहब। राइट, चलो जी। रूही, तुम आयमा और उनकी वालदा को मुबारकबाद नहीं दोगी? हाँ, क्यों नहीं। बहुत मुबारक हो आप दोनों को। शुक्रिया, आपके मुंह से सुनकर अच्छा लगा। लेकिन शायद मोहसिन साहब को मेरे बारे में जान के ज्यादा खुशी नहीं हुई। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। मैं शायद ठीक से कह ना सकूं कि मुझे कितनी खुशी हो रही है तुम्हें यहाँ देखकर। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। मोहसिन भाई हमारे इदारे को सबसे ज्यादा डोनेशंस देते हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। कितने ही घरों की जिम्मेदारियां ली हुई हैं उन्होंने अपने कंधों पे। ऐसे इंसान अब कहाँ होते हैं। लगता है मोहसिन साहब ने अपनी दुनिया और आखिरत दोनों ही संवार ली है, वरना आजकल लोगों को कहाँ परवाह होती है हुकूक की बात की। गुड टू सी यू सर, हैव अ सीट। चलिए। हमें चलना चाहिए यहाँ से मोहसिन, और इस नूर को तो मैं बाद में देख लूंगी। बेइज्जत करने के लिए बुलाया हमें यहाँ पे। मैं ड्राइवर को कॉल कर रही हूँ। अरे रुक क्यों गए, आगे चलो ना। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। आप प्लीज आयमा को ना बताइएगा कि मैं यहाँ पर आया हूँ, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मेरा उससे सामना ना हो। मगर क्यों?
उसे पता होना चाहिए ना कि तुम यहाँ आए हुए हो और उसकी खुशी में शामिल होने आए हो। चलो चलो। मुझे देख के उसे खुशी नहीं होगी बल्कि दुख होगा, इसलिए प्लीज आप आराम से बैठिए, मैं यहीं ठीक हूँ। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। गुज़िश्ता साल भर में बेशुमार बेसहारा और मजबूर औरतों को कामयाबी से हक दिलवाने वाली हमारी काबिले तारीफ और बेहद ज़हीन लॉयर, जिसको आज हम खास तौर पे खिराजे अकीदत पेश कर रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर आयमा अली। आपको क्या जरूरत है ताली बजाने की? नूर की तो आदत है झूठी तारीफें करना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज हमने चंद औरतों की दुख भरी कहानी सुनी। वो औरतें जो ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनी, जिन्होंने सिर्फ गम ही समेटे और उनके हिस्से में कुछ नहीं आया। ऐसी दुख भरी कहानियों से हमारा माशरा भरा पड़ा है और हमारे मर्द जो अपने हिस्से में आई हुई औरत को अपने कदमों की खाक समझ के उड़ा दिया करते हैं और आगे बढ़ जाया करते हैं। और ऐसी खाक में धूल में लिपटी हुई औरत, तन्हा बेबस औरत को मैंने अपनी आंखों से देखा है। उस औरत की महरूमियां और आंसुओं की जद्दोजहद को बहुत करीब से देखा है। और वो औरत कोई और नहीं है, वो औरत मेरी माँ है। अम्मी अम्मी आप कहीं नहीं जाएं, आप यहीं रहे मेरे पास। आयमा बेटा, जिद नहीं करते। तुम्हें पता है ना अम्मी को काम पर जाना है ना? मुझे आपके बगैर डर लगता है और छोटी भी रोती है। तुम्हें बहादुर बनना पड़ेगा, तुम्हें डरना नहीं है। तुम्हें अपनी छोटी बहन का भी ख्याल रखना है बेटा, प्लीज। हाँ अम्मी, लेकिन ऐसे ना करो बेटा, तुम इस तरह करोगी तो तुम्हारी माँ बहुत कमजोर पड़ जाएगी। देखो मुझे देर हो रही है, अगर मैं लेट हो गई तो वो लोग आधे दिन के पैसे काट लेंगे, और अगर आधे दिन के पैसे काट लिए तो नानी भी आती होंगी। जैसे ही आएंगी ना वो तुम्हें तैयार करके स्कूल भेजेंगी। लेकिन अम्मी, नानी को सही से नजर नहीं आता, वो मेरी पोनी ठीक से नहीं बनाती और सब लोग मेरी मजाक कराते हैं और उनसे छोटी का दुद्धू भी गिर जाता है। मैं जल्दी करना चाहूंगी, ठीक है? मेरी माँ ने हम दोनों बहनों को इस दुनियावी भीड़ में कभी खोने नहीं दिया। हमेशा हमारा हाथ मजबूती से थामे रखा, हमें अच्छी तरबियत दी, अच्छे बुरे की तमीज सिखाई, तालीम दी और दुनिया का डट के मुकाबला करना सिखाया। मेरी माँ ने हमें कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। आज जो मैं आप सबके सामने खड़ी हूं, इसका सारा क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ को जाता है। अल्लाह के बाद मैं सिर्फ अपनी माँ की शुक्रगुजार हूं। और सलाम करती हूँ उनकी हिम्मत को।
क्यों आए हो तुम यहाँ? क्यों नहीं छोड़ते मेरा पीछा तुम? नहीं मिलना मुझे तुमसे। आप बाहर क्यों आ गए? आपकी तबीयत तो ठीक है? बस वो घुटन सी महसूस हो रही थी। आपकी आंखें लाल लग रही हैं, कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही या कुछ याद आ रहा है? मैं समझा नहीं, आप किसकी बात कर रहे हैं? ओह, मैंने अपना तारुफ तो कराया नहीं आपसे। मेरा नाम एडवोकेट फखरे आलम है और आयमा मेरे पास काम करती है। ओह, खुशी हुई आपसे मिलकर फखर साहब। आयमा की कामयाबी पर आप मुझे मुबारकबाद नहीं देंगे? जरूर दूंगा। आपको बहुत बहुत मुबारक हो और आयमा को। काश यही अल्फाज मैं आपके लिए भी कह सकता, लेकिन खुशनसीबी हर किसी के हिस्से में नहीं आती। सॉरी, मैं भी क्या बातें लेके बैठ गया। फिर मुलाकात होगी। तुम्हें यहाँ का इनवाइट किसने दिया है मुझे बताओ? और तुम तो जाने वाले थे। जा रहा था, लेकिन तुम्हारी खुशियों को शेयर करने से अपने आप को नहीं रोक सका। इनवाइट के बगैर यहाँ पर आ गया। माजरत चाहता हूँ इसके लिए। नूर मैम से बात करूंगी मैं। ऐसे कैसे कोई भी मुंह उठा के बगैर इनवाइट किए चला आ सकता है? किसी को इल्जाम देने की जरूरत नहीं है। इनवाइट मेरे पास मौजूद है। हो गई कैसे? भूल गई थी मैं। तुम्हारी तो बड़ी दोस्ती है ना रूही और सोनिया से। खैर सोनिया को लाए नहीं तुम साथ, और से तुम्हें आने कैसे दे दिया? सोनिया के साथ नहीं आया मैं, और सोनिया के साथ मेरा ताल्लुक सिर्फ हमदर्दी और इंसानियत का है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। जो इंसानियत की आखिरी सतह से भी गिरे हुए हैं, उनसे हमदर्दी ना ज़ैन तुम ही कर सकते हो। खैर मुझे क्या, तुम उनसे हमदर्दी करो, मोहब्बत या फिर आयमा। क्या आयमा? हाँ, मुद्दत के बाद मुझे ये खुशी का दिन मिला। मुझे समझ आ गया तुम मुझे कुछ देखना चाहते ही नहीं हो ज़ैन। हाँ, क्योंकि तुम एक खुद गर्ज इंसान हो जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपनी कामयाबी के बारे में और अपनी जद्दोजहद के बारे में, बिल्कुल सोनिया की तरह। तुम वाकई सोनिया को डिजर्व करते हो, मुझे नहीं। वाह वाह, थैंक यू। इतनी बौखलाई भी क्यों? किसे ढूंढ रही हो? तुम्हारे तो चेहरे की रंगत भी उड़ी हुई है। तबीयत तो नहीं खराब हो रही तुम्हारी? मेरी तबीयत बिल्कुल सही है। पता नहीं क्यों तुम्हें लग रहा है मेरा रंग उड़ा हुआ है। लगता है आईसाइट वीक हुई हुई है। शायद उम्र का तकाजा है। हाँ ठीक कह रही हो। उम्र तो हम दोनों की बढ़ती है ना, लेकिन इस बढ़ती हुई उम्र की मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ज्यादा होनी चाहिए। मोहसिन एक दिल फेंक इंसान है, और अब तुम्हारे में वो पुरानी वाली बात है कहाँ। अपना ख्याल रखो, और इस बात का भी ख्याल रखना कि उन्हें कोई और ना मिल जाए। मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, और मैं मोहसिन को ढूंढ रही हूँ। हाँ हाँ, ढूंढो ढूंढो,
मुझे तो साफ नजर आ रहा है कि अब वो तुमसे बेजार हो चुका है, इसलिए शायद निकल गया। अम्मी आप सोई नहीं अभी तक? आज तो मुझे नींद ही नहीं आ रही बेटा। आज मैं इतनी खुश हूँ कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। वैसे आयमा, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि रूही और मोहसिन भी आ रहे हैं, तो मैं जरा अच्छे से तैयार होके जाती। वैसे मैं रूही से तो ज्यादा ही अच्छी लग रही थी ना, सच सच बताना। अम्मी मुझे नहीं पता था कि वो लोग आएंगे, और जहाँ तक आपकी बात है, आपसे प्यारा तो कोई वहां लग ही नहीं रहा था, है ना? जब भी मोहसिन बार बार, तुमने देखा कैसे उतरा हुआ तो दोनों का मुंह, रूही और मोहसिन का। मुझे आज तुम पे बहुत फख्र हुआ। आज मुझे समझ आया और एहसास हुआ कि तुम्हें वकील बनने की इतनी लगन क्यों थी। खुश रहो मेरी बच्ची। मोहसिन का तो मुंह रोने वाला हो रहा था, और तुम्हारी स्पीच सुनकर तो कमरे से ही बाहर चले गए। फिर उनका पता ही नहीं चला। रूही भी ढूंढती रह गई उनको, फिर न जाने वो कहाँ चले गए। हाँ शायद जल्दी घर चले गए। हाँ तो बर्दाश्त जो नहीं हुआ होगा ना, कि कैसे मैं उनसे आगे निकल कर खड़ी हो गई हूँ। वो तो यही सोचते होंगे कि हम तीनों कब के मर खप गए होंगे, या पड़े होंगे किसी लावारिसों के इदारे में, या फिर भीख मांग मांग। मत करें ऐसी बातें प्लीज। कैसी सफाकी से वो मुझे, मेरी दोनों बच्चियों को छोड़कर चला गया, वो भी उस घटिया औरत के लिए। आज उसे बेकरार देखकर कितना सुकून मिला है मुझे। बस अब एक ही हसरत रह गई है दिल में। कैसी हसरत अम्मी? मोहसिन अली को कड़ी सजा देने की, ऐसी सजा जिससे उसे कभी सुकून ना मिले, कभी चैन ना मिले, कब्र में भी नहीं। अम्मी ऐसे मत बोले। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है उससे हमदर्दी करने की। मैं मोहसिन अली के साये से भी तुम लोगों को बचाना चाहती हूँ। मोहसिन एक दिल फेंक इंसान है, और अब तुम्हारे में वो पुरानी वाली बात है कहाँ। अपना ख्याल रखो, और इस बात का भी ख्याल रखना कि उन्हें कोई और ना मिल जाए। झूठ बोल रही थी वो जाहिल गंवार औरत। सौकन है, तारीफ तो करने से रही। मेरी दिलकशी में कोई फर्क नहीं आया। जान छिड़कता है मोहसिन मुझ पर। ऐसी दुख भरी कहानियों से हमारा माशरा भरा पड़ा है, और हमारे मर्द जो अपने हिस्से में आई हुई औरत को अपने कदमों की खाक समझ के उड़ा दिया करते हैं और आगे बढ़ जाया करते हैं। और ऐसी खाक में धूल में लिपटी हुई औरत, तन्हा बेबस औरत को मैंने अपनी आंखों से देखा है। उस औरत की महरूमियाँ और आंसुओं की जद्दोजहद को बहुत करीब से देखा है, और वो औरत कोई और नहीं है, वो औरत मेरी माँ है।
तुम कल रात वहां से इतनी जल्दी में क्यों निकल आए थे? मैं इतना परेशान हो रही थी, ऊपर से फोन भी बंद था तुम्हारा। ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई थी कि इतनी जल्दी में वहां से तुम्हें निकलना पड़ा? जरूरी काम था इसलिए वहां से चला गया था। सच कह रहे हो ना? चलो अच्छा ही हुआ। वैसे भी हमारे पास वहां टेंशन के सिवा कुछ और था ही नहीं। मैं तो पछता रही हूँ जाके। जाना तो था। अच्छा हुआ आयमा और तलत के बारे में पता चल गया। तलत को तो मैं पहले पहचान ही नहीं सकी। इतना गुरूर और तकब्बुर। चलो कुछ थोड़ा बहुत उससे पहनने ओढ़ने का ढंग तो आ गया, वरना तो ऐसी जाहिल गवार थी, अजीब सी। मोहसिन, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मुझे तलत को शर्म आनी चाहिए। जवान बेटी और इतना बनाव सिंगार। उसकी बेटी की कामयाबी का फंक्शन था, वो जितना भी करती कम था। तुम तो खुद इतना बनती संवरती हो, तुम्हें तो एतराज नहीं होना चाहिए। मोहसिन, मुझ में और तलत में जमीन आसमान का फर्क है। तुम क्लास का तो फर्क देखो। काश मैं ये तकरीब ही रुकवा देती। अगर मुझे ये पता होता कि ये मेरी बेटी के लिए है तो मैं पता नहीं क्या कुछ कर डालता। उसके शायाने शान होता। कितना बदनसीब हो के उसे गले लगाकर मुबारकबाद भी नहीं दे सका। तुम जज्बाती हो रहे हो, तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। आखिर मत टेंशन ले यार, वहम है तेरा। नाजी एक दो दिन में कराची वापस आ जाती है ना, तो दोनों मिलके बैठ के बात कर लेना। यार क्या बात करूं, मुझे तो साफ लगता है कि रेहान ने नाजी को अपनी जाल में फंसा लिया है। उसे बहुत पसंद करता है, तो ऑफिस वाले भी सब यही बातें कर रहे हैं। बकवास करते हैं यार। दूसरी लड़की के बारे में बात करने से पहले एहतियात करनी चाहिए। और तू क्यों उनकी बातें सुनता है? हद हो गई है यार। पैसे में बड़ी ताकत होती है सैन। मैं रेहान साहब का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन अगर नाजी ना मिली तो यार मेरा जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यार आखिर संभाल अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। मोहब्बत करते हैं ना उससे, पता? अगर मोहब्बत करता है तो फिर खुद पे यकीन रख। तू भी तो आयमा से मोहब्बत करता है, दुख की सिवा क्या मिला? अबे भाई मुझे नहीं मिलना, जा खुद बात कर। अच्छा रुक, देखता हूँ। जल्दी, लाइट का टाइम हो। तो तुमने डिसाइड कर लिया? कुछ दिन और रुक जाते जैन। तुम्हारे यहाँ आने से सब कुछ इतना अच्छा हो गया, तुम चले जाओगे फिर से इतनी लोनली हो जाओगे। तुम्हारी मम्मी तुम्हारी वजह से बहुत अपसेट है। अपने लिए नहीं तो उन्हीं की खातिर अपना ख्याल रखो। तुम अपनी खातिर बोल के देखो प्लीज, फिर देखना मैं बिल्कुल सही हो जाऊंगी। देर हो रही है, मैं चलता हूँ। जैन, मैं जानती हूँ कि तुम आयमा से मोहब्बत करते हो। मैं ये भी जानती हूँ कि मैं तुम दोनों के बीच में बेकार में आई हूँ। इसमें मेरा क्या कसूर है कि मुझे तुमसे प्यार है? किसी को अपने दिल पे कंट्रोल होता है क्या? जानता हूँ। मैंने बहुत कोशिश की कि तुम्हारे और आयमा के बीच में जो प्रॉब्लम्स है वो खत्म करना। वो तुम्हारा नाम भी सुनना नहीं चाहती, वो तुमसे नफरत करती है, और ये आयमा ने मुझे खुद बताया। लेकिन मैं फिर भी चाहती हूँ कि तुम दोनों के बीच में जो गलत फहमी है वो खत्म हो जाए और तुम मेरे साथ चल के उससे बात कर लो। ये सब की जरूरत नहीं है। नफरत करती है ना वो मुझसे, करने दो उसे।
मुझे कोई फर्क नहीं। मुझे लगता है कि शायद उसकी जिंदगी में कोई और आया, इसीलिए तो वो। तुम माइंड मत करो, मैं बाय। टेंशन नहीं लेना, ख्याल रखना है ना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वो आपने घर की मालूमात हासिल करने के लिए कहा था, उसी सिलसिले में हाजिर हुआ। हाँ बताओ, पता लगा उसका ऑनर कौन है? जी सर, हाल ही में वो घर खरीदा गया है, रजिस्ट्री हुई है, मैंने सारी मालूमात हासिल कर ली है। हाँ तो बताओ कौन है उसका कमबख्त ऑनर, कौन है वो जिससे ये गिरी हुई हरकत की है? चुप क्यों हो, बताओ ना। वो घर आपकी मलकियत है। क्या? मिसेस रूही मोहसिन के नाम पर रजिस्टर्ड हुआ है, मैंने खुद कंफर्म किया है। जाओ। हेलो। क्या हाल है? ठीक ठाक। चलो आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम बुआ। वालेकुम सलाम। चलो लेट्स गो। अच्छा तो मुझे बताओ, मजा आया? मुझे बहुत मजा आया, मैं फिर से वहाँ पर जाऊंगा। फिर से वहाँ पर जाऊंगा? तो मैंने तो आपको बहुत मिस किया। मैंने मिस किया था। I love you. I love you too. मेरा चलो मेरा बेटा, दो प्लेट खेलो जाके। गुड बॉय। हाँ भाई। तिरवान तो बिल्कुल तुम्हारा बेटा लगता है, कितना प्यार करने लगा है वो तुमसे, और तुम भी। तो मेरा बेटा ही है, मैंने दीना से किया हुआ वादा हर सूरत में निभाना है, लेकिन ये हकीकत मेरे और तुम्हारे दरमियान है, याद है ना? सहन एक दफा सोच लो, मुझे खदशा है कि सरवान की वजह से तुम्हारी अपनी लाइफ ना डिस्टर्ब हो जाए। मलिक यार, मेरी जिंदगी में ऑलरेडी सब कुछ बिगड़ा हुआ है, एक छोटे से बच्चे के आ जाने से क्या असर पड़ना है? और वैसे तो मुझे लगता है कि अब सरू ही मेरी हर खुशी है। अपने आप से दूर करने का जब सोचता हूँ ना इसे, तो बस अजीब सा ही फील होता है। अब मैं इसे अपने से दूर जाने भी नहीं दूंगा। ये दीना और मकबूल वापस आ जाए ना, तो मैंने कहूँगा कि यहीं रहो मेरे पास, अब कहीं नहीं जाना, साथ रहेंगे। ठीक है। आयमा भाई, कल वाला तुम्हारा प्रोग्राम तो बहुत अच्छा हो गया। तुम्हारी तारीफें सुन सुनकर तो मैं बहुत खुश हो रहा था, सच्ची बात है। थैंक यू सर, मोहब्बत है आपकी, सीखा तो मैंने आपसे ही है। ये तुम्हारी सादतमंदी है, खुश रहो। बड़ा अच्छा हुआ कल मोहसिन साहब और उनकी बेगम आ गई, आके पछता रहे होंगे। ऐसा नहीं है, वो तो बहुत शर्मिंदा शर्मिंदा सा लगे मुझे, बहुत मजबूर। नहीं, प्यार से हसरत से तुम्हारी तरफ देख रहे थे कि मुझे तो कई बार उन पर बहुत रहम आया, बल्कि मुझे तो यूं लग रहा था कि टूट चुके हैं वो। रहम नहीं खा सकती मैं उन पर, और कोई झूठी उम्मीद भी नहीं दिला सकती उन्हें। जो बोया है वो तो काटना पड़ेगा उन्हें। अगर वो माफी चाहें तो माफ तो किया जा सकता है ना,
देखो, माफी का तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में बहुत बड़ा रुतबा है। सर, मोहसिन साहब को माफ करने का इख्तियार मेरे पास नहीं है, मेरी माँ के पास है। अम्मी ने सारी जिंदगी हम दोनों बहनों के नाम कर दी। वो भी चाहती तो हमें छोड़ के जा सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ठीक है, जैसा तुम चाहो। मैं तो बस एक बात कहना चाह रहा था सुखिया जी। मैं जानती हूँ सर, आप जो भी बात करते हैं मेरी भलाई के लिए करते हैं, लेकिन मोहसिन साहब अम्मी के मुजरिम हैं और अम्मी के हर फैसले का मैं एहतराम करती हूँ। ठीक है। ये लो, पूरे खिलौने फेंक के चला गया, अब समेटती रहूं। आय हाय। जैन बेटा, सरू बहुत शरीर हो गया है, अब मुझसे नहीं संभलता। अरे कहाँ हुआ, इतना मासूम और भोला बच्चा है। तुम्हारे सामने वो कुछ और होता है, तुम्हारे जाने के बाद मुझे नाक चने चबवा देता है। अच्छा, है कहाँ पर, दिखाई नहीं दे रहा। पड़ोस में उसकी हम उम्र बच्चे आए हैं, उनके साथ खेलने गया है। घर में अकेले में घबराता है ना। चले, अच्छी बात है। जैन बेटा, तुम शादी कर लो ना, उसको माँ मिल जाएगी और फिर खैर से खेलने के लिए छोटे बहन भाई मिल जाएंगे। बुआ, आप भी ना एकदम से बहुत ही आगे की प्लानिंग कर लेती हैं। कोई शादी वादी नहीं हो रही है मेरी, आप अपने लिए कोई हेल्पर रख लें ताकि आपकी मदद हो जाए करे बस। तो क्या सारी उम्र तुम ऐसे ही काटोगे? जी बुआ। अम्मी नाजी फोन ही नहीं उठा रही है। तुम क्यों उसे बार बार फोन कर रही हो? नाजी बिजी होगी बेटा, मैंने सुबह ही तो बात की उससे, माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, आ जाएगी 1-2 दिन में। अम्मी एक दो रोज कह के ना पूरा हफ्ता हो गया है, वो इस तरह कभी बाहर अकेले गई नहीं है, तो फिक्र तो होगी ना मुझे। उसका आना जाना बेटा अब लगा रहेगा, माशाल्लाह से तरक्की कर रही है। और अकेले कहाँ है, रेहान साहब साथ तो गए उसके। अम्मी, रेहान साहब को हम बचपन से नहीं जानते, आप ना उस पर थोड़ी रोक टोक करें अम्मी, इस तरह नहीं छोड़ सकते हम उसको। अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या करना है, कैसे बच्चियों की तरबियत करनी है। बहुत अच्छी तरबियत की है मैंने अपनी बेटियों की। हाँ, दी थोड़ी आजादी ताकि उनमें खुद एतमादी पैदा हो। अम्मी वो तो ठीक है, लेकिन बस क्यों नहीं उठा रही है ये? चलो, फोन बंद हो गया। कहाँ है नाजी?
क्यों आए हो यहाँ? कुछ पूछ रही हूँ मैं तुमसे, जवाब दो मोहसिन मुझे। ओह, मैं अपनी बेटी से मिलना चाहता हूँ तलत। बहुत याद किया, कब से तलाश कर रहा था कि बेटियां? तुम्हारी बेटियां यहाँ नहीं रहती। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, शायद तुम्हें किसी ने गलत बताया। मैं समझा नहीं, क्या आयमा और नाजी तुम्हारे साथ यहाँ नहीं रहती? मेरी बेटियां मेरे साथ ही रहती हैं मोहसिन, लेकिन तुम्हारा उनसे ना कोई ताल्लुक है और ना ही वास्ता।